एवरीवन। लास्ट पार्ट में हमने सुना था सब विंग से मिलने के लिए विंग के रूम में आती है और बातें करती है। तभी वांग जी भी शॉपिंग बैग्स लेके विंग के रूम में आई और विंग वांग जी के हाथ में पकड़ा उन बैग में से स्वीट सेंट को इनहेल करके अपने माउथ के अंदर आ रहे सलाइवा को निगल रही थी। अब आगे विंग अब रह नहीं सकती थी, इसीलिए वो वांग जी से पूछ ही लेता है, सर क्या ये शॉपिंग बैग्स मेरे लिए है? वांग जी कहता है विंग ने पूछा, सर इसमें क्या है? वांग जी विंग की बात सुन के सबकी ओर देखा, फिर विंग की ओर देखते हुए आंसर करती है, कुछ ड्रेसेस, स्वीट्स और चॉकलेट। वांग जी उन बैग्स को जहाँ सब बैठे हुए थे उनके ऑपोजिट बेड साइड के टेबल के नीचे रख दिया। अब तो विंग का मन बस उन स्वीट्स को टेस्ट करने का कर रही थी। वांग जी सब बैग्स को वहाँ रख के उनके रूम से जा ही रही थी, तभी लैनी पीछे से आवाज़ देती है, लंजा तुम कहाँ जा रहे हो? आओ ना, हम सबके साथ बैठो, अपने कज़न से मिलो, बातें करो। वांग जी लैनी की ओर देखते हुए कहती है, ओके मॉम, मैं अपने रूम से अपने लैपटॉप को ले आती हूँ। ये बोल के वांग जी चली गई। वांगरुआ पूछती है, विंग तुम थे कहाँ? विंग उन्हें सब कुछ बता देती है। वांग जी अपना लैपटॉप लेके विंग के रूम में आ जाती है। कहीं भी खाली जगह ना पाके वांग जी विंग के बेड के एक कॉर्नर में बैठ जाती है और बेड से एक पिलो को अपने गोद में रख लेती है। उसके ऊपर लैपटॉप को रख के लैपटॉप ओपन करके लैपटॉप में बिजी हो जाती है। वो भले ही लैपटॉप में बिजी था पर उसकी कान विंग की बातों पर थी। वो बार बार चोर नज़रों से विंग को ही देखे जा रहा था। लैनी वांग जी से पूछती है, लंजा मैं तो तुम्हें एक बात पूछना भूल ही गई। वांग जी लैनी की ओर देखता है। लैनी पूछती है, तुमने इतनी जल्दी विंग को ढूंढा कैसे? वांग जी कहता है, मॉम आप जो विंग के हाथ में ब्रेसलेट देख रही हो उस पर मैंने जीपीएस लगाया है ताकि विंग के लोकेशन को ट्रेस कर पाऊँ। विंग अपना हाथ उठा के सबको ब्रेसलेट दिखाता है और अपने मन में सोचती है, इसका मतलब इसके अंदर जीपीएस है। जिंगी अपने मन में सोच रही थी, तो सच में अंकल ने ही वो ब्रेसलेट विंग को दिया है। वांग जी आगे कहता है, मैं आप सबके साथ उसे भेज के कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। वो आप सब की तरह इतनी क्लेवर नहीं है, उसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी था। विंग वांग जी की बात सुन के लैनी की ओर देखते हुए कहती है, मॉम सर मुझे फूल समझती है। लैनी प्यार से विंग के सिर में हाथ फेरते हुए कहती है, नहीं बेटा, तुम फूल नहीं हो, तुम बहुत मासूम हो। तुम जल्दी ही लोगों के बातों में आ जाते हो। ये दुनिया तुम्हारे जैसे मासूमों की फ़ायदा उठा लेती है, इसीलिए लंजा ने तुम्हारे ब्रेसलेट में जीपीएस लगाया है ताकि तुम्हें सेफ रख सके। वांग रुआ की छोटी सिस्टर वांग सकी पूछती है, विंग तुम दोनों गए कहाँ थे? विंग कहती है, हम विलेज के सीनरीज को देखने के लिए गए थे। फिर वांग रुआ आगे पूछती है, तो तुम दोनों अलग कैसे हुई? विंग कहती है, जिंगी साइकिल चला के थक चुकी थी। हम दोनों रेस्ट करने के लिए सेमेट्री के पास बुद्धा टेम्पल में रुके थे। विंग के मुंह से साइकिल शब्द को सुन के वांग जी विंग और जिंगी की ओर घूर के देखता है और पूछता है, क्यों? साइकिल में क्यों? कार नहीं था क्या? विंग और जिंगी दोनों ही सर को झुका लेती है और कुछ भी नहीं कहता। वांग शकी पूछती है, तुम दोनों इतनी दूर वहाँ क्यों गए? आसपास तो वहाँ कोई भी नहीं रहता। जिंगी कहती है, क्योंकि मैं घर का रास्ता भूल गई थी। जिंगी की बात सुन के विंग बेड में उठ के बैठते हुए बड़ी बड़ी आंखें करके जिंगी की ओर देखते हुए कहती है, जिंगी तुमने तो मुझे कहा था तुम्हें सब पता है। वांग जी विंग की बात सुन के गुस्से में अपने गोद में रखा हुआ पिलो जिंगी की ओर फेंक के मारता है। ये देख के लैनी कहती है, वो बच्चा है, उसे गलती हो गई होगी। वांग जी कहती है, नहीं मॉम, वो कोई बच्चा नहीं है। बेचारा फेस बना के मासूमों को बाजार में बेच आएगी आपका वो बच्चा। आपने सुना नहीं कैसे वो आजकल झूठ बोलने लग गई है?
फिर वांग जी जिंगी की ओर देखते हुए कहता है, मैं ब्रदर को फ़ोन करके सब कुछ बताऊंगी, कैसे उनका प्यारा जिंगी का पर निकल आया है। उइंग वांग जी को गुस्से में देखकर वांग जी से कहता है, सर आप शांत हो जाइए। वांग जी उइंग का फेस देख के चुप हो जाता है। वांग शाकी कहती है, तो तुम दोनों जब एक साथ थे तो तुम दोनों अलग कैसे हुए? उइंग कहती है, हमने उस टेम्पल के पीछे से गोस्ट को देखा और उसकी हंसी भी सुनी। इस वजह से हम दोनों डर के साइकिल को वहीं पर छोड़ के भाग गए। मुझे लगा जिंगी शायद मेरे पीछे आ रही होगी। जिंगी ने कहा, नहीं, मैंने सोचा तुम मेरे पीछे आ रही हो। विंग ने कहा, ओ, इसका मतलब वहीं पर ही हम दोनों अलग हो गए थे। वांग रुआ कहती है, गोस्ट और टेम्पल में? फिर वांग रुआ और वांग शाकी एक दूसरे की फेस की ओर देखते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उन दोनों को हंसते हुए देख के सब लोग उनको शॉक होकर देख रहा था। फिर दोनों हंसना बंद करके वांग शाकी उइंग को पूछती है, तुमने जिसे देखा उसके फेस पर चोट के निशान थे? एक आंखें बड़ी और एक आंखें छोटी, सामने की दो टीथ नहीं थे, बाल बहुत लंबे लंबे थे, नोज भी टूटी हुई थी और वो बहुत गंदे फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। उसकी बात सुन के उइंग और जिंगी हाँ में सिर हिलाया। वांग शाकी आगे कहती है, इसका मतलब तुम दोनों ने वेस्ट की सेमेट्री पर गए हुए थे। तुम दोनों ने जिन्हें देखा वो कोई गॉस्ट नहीं है, वो एक जीवित इंसान है। उसका नाम ली चुकी है। वो एक पागल है। उसकी मदर की डेथ के बाद वो ज़्यादा टाइम वहीं पर ही रहता है। उसका कोई भी नहीं है। वो जो भी वहाँ जाती है उनको परेशान करता है और चुपके चुपके उनकी बातें भी सुना करती है। लोग कभी कभी उसके परेशान से तंग आकर उसे पीटने भी लगता है। इस विलेज के आधे से ज़्यादा लोग उसे जानती है। विंग कहती है, ओ। फिर लैनी किसी काम से वहाँ से बाहर चली जाती है। वांग जी भी अपने लैपटॉप में काम में बिजी हो जाती है। काउच में बैठे हुए सब एक दूसरे के साथ बात करने में बिजी थे। वांग जी भी अपने काम में बिजी हो गया था, इसीलिए वो विंग की ओर ध्यान नहीं दे पाई थी। विंग सबकी ओर नज़रें घुमाता है। सबको बिजी देख के वो चुपके चुपके बेड से नीचे उतर के शॉपिंग बैग्स के पास जाती है और वहाँ बैठ के बैग से स्वीट्स के बॉक्स को बाहर निकाल के स्वीट्स को खाना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग की ओर देखता है। विंग को वहाँ ना देख के वांग जी इधर उधर विंग को ढूंढने लगता है। विंग कहीं नहीं था। ये देख के वांग जी पीछे मुड़ती है। उसकी नज़र बेड के साइड टेबल के पास जाती है जहाँ वांग जी ने शॉपिंग बैग्स को रखा हुआ था। वहाँ विंग बैठ के स्वीट्स खा रही थी। ये देख के वांग जी अपने लैपटॉप को बेड में रख कर विंग के पास जाके विंग के हैंड को पकड़ लेती है। तभी विंग उस बॉक्स के लास्ट स्वीट्स को अपने हैंड में लिया था। वांग जी के हैंड्स बहुत स्ट्रांग थे, इसीलिए विंग अपने हैंड्स को हिला नहीं पा रही थी। विंग अपने फेस को ऊपर उठा के वांग जी की ओर देखा। वांग जी उसे घूर के देख रहा था। फिर विंग स्वीट्स की ओर देखा। कुछ सोच के विंग सिर झुका के खुद के हाथों से वो स्वीट्स अपने माउथ के अंदर डाल देती है। विंग ने ये काम इतनी क्विक किया था कि वांग जी बस देखता ही रह गया। विंग सोच रहा था, क्या पता वांग जी अगर उसके माउथ के अंदर से उंगली डाल के स्वीट्स को बाहर निकाल लिया तो एक बार स्वीट्स अगर उसके टमी के अंदर चली गई तो वांग जी कुछ भी नहीं कर पाएगा। यही सोच के विंग अपने माउथ के अंदर के स्वीट्स को ज़्यादा क्रश ना करके ऐसे ही उसे निगल लेती है। ये देख के वांग जी विंग को कहते हैं, विंग। वांग जी विंग की हालत को देख के विंग के हाथ को छोड़ के बेड साइड टेबल से पानी का ग्लास लेके विंग के हाथ में दिया। विंग एक सांस में ही सारे पानी को पी गया। फिर वांग जी विंग से पूछता है, विंग क्या अब तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वांग जी एम्प्टी स्वीट्स बॉक्स की ओर देखता है और विंग की ओर देखते हुए पूछती है, विंग तुमने सारे स्वीट्स खा लिए हैं? यहाँ पर प्रेजेंट किसी को भी तुमने एक भी स्वीट्स नहीं दी। वांग जी की बात सुन के विंग ने पाउट बनाकर तिरछी नज़रों से वांग जी को देखने लगा। वांग जी को विंग की पाउट देख के उस पर बहुत प्यार आ रहा था। विंग ने
कहा, आपने ही तो कहा था ये सब मेरे लिए है। वांग जी ने कहा, हाँ ये सब तुम्हारे लिए है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक साथ इतनी स्वीट्स खाओ। वांग जी विंग के गालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, विंग इतना स्वीट्स बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। विंग जल्दी से बैग से दूसरे स्वीट्स का बॉक्स निकाल के वहाँ से उठ के सबके पास जाके बॉक्स को ओपन करके उनकी ओर बढ़ा दिया। फिर वांग जी की ओर स्माइल करके कहा, अब तो ठीक है ना। वांग जी उनकी फेस पर स्माइल देख के कुछ भी नहीं बोल पाया। वांग जी भी वापस बेड में आके बैठ गया। विंग भी बेड में आके बैठ जाती है। वांग जी ने विंग की ओर देखते हुए कहती है, विंग आज तुम और स्वीट्स नहीं खाओगी। विंग वांग जी की बात सुन के मन मारते हुए कहती है, ओके। फिर बात करते करते डिनर का टाइम हो जाता है। लैनी सबको बुलाने के लिए आती है। सब डिनर करने के लिए चलने लगती है। तभी विंग भी जाने लगी। नीचे उतरते ही वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जिंगी विंग को वांग जी के पास खड़े होते हुए देख के पूछती है, क्या हुआ विंग? वांग जी आंसर करती है, कुछ नहीं हुआ है, तुम चलो, विंग मेरे साथ आएगी। जिंगी वांग जी की बात सुन के मुंह बना के चली जाती है। विंग वांग जी की ओर साय करते हुए देखा और पूछा, क्या आपको कुछ बोलना है? वांग जी नोट करती है। फिर वांग जी विंग को अपने और करीब खींच के अपने लैप में उसे बिठा लेती है। विंग शाय करके नीचे देख रही थी। वांग जी अपने दोनों हाथों से विंग के वेस्ट में ग्रैब कर लिया था। वांग जी कहती है, क्या विंग आप ठीक फील कर रही है? विंग हाँ में सिर हिलाया। वांग जी विंग की ओर देखा और विंग के चिन को पकड़ के विंग के फेस को ऊपर उठा के चिन को छोड़ के विंग के गालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, क्या विंग कल मेरे साथ विलेज घूमने के लिए चलेगी? विंग वांग जी की बात सुन के वांग जी की ओर देखते हुए पूछती है, क्या मॉम और जिंगी भी चलेगी? वांग जी विंग की बात सुन के कहती है, क्या विंग मेरे साथ अकेले जाने में डर रही है? विंग वांग जी की बात सुन के शाय फील करते हुए नीचे देखते हुए जवाब देती है, नहीं मैं तो बस पूछ रही हूँ। वांग जी कहती है, ठीक है मैं मॉम से पूछ लूँगी, तुम जिंगी से पूछ लेना। विंग स्माइल करके ओके कह देती है। फिर विंग आगे पूछती है, क्या आपको भूख नहीं लगी? मुझे बहुत भूख लगी है। वांग जी विंग की बात सुन के अपने एक हाथ विंग के टमी में फेरते हुए कहा, अच्छा क्या 15 पीस स्वीट्स खा के यहाँ और भी जगह बची है? विंग वांग जी की बात सुन के मुँह बना के कहती है, सिर्फ 15 पीस ही तो खाई थी, थोड़ी ही ज़्यादा खाई थी। वांग जी उसके मुँह बनाना देख के उसकी बात सुन के स्माइल करके उसे गुदगुदी करने लगा। विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और वांग जी के गोद में ही मूव करने लगा। फिर थोड़ी दूर जाके वो लंबी लंबी सांस लेते हुए बेड से एक पिलो उठा के वांग जी के ऊपर थ्रो किया और वहाँ से भाग गया। वांग जी भी पिलो को पकड़ के बेड में रखते हुए विंग के पीछे डाइनिंग हॉल में गया। विंग को देखते हुए उसे पूछती है, तुम इतनी देर तक कहाँ थे? आओ बैठो बोल के लैनी विंग के लिए जिंगी के साइड वाले चेयर को पुल किया। तभी वांग जी पीछे से कहती है, मॉम रुकिए, विंग मेरे साथ बैठेगी। विंग वांग जी की ओर देखते हुए पूछती है, आप फिर से मेरे साथ ऐसा तो नहीं करेंगे? वांग जी कहती है, नहीं करूँगा। जिंगी विंग की बात सुन के अपने मन में सोचती है, अंकल ने विंग के साथ ऐसा क्या किया होगा? मुझे विंग से पूछना पड़ेगा। वांग जी विंग के हाथ पकड़ के उसे अपने पास वाले सीट में बिठाती है और अपने हाथों से विंग के और खुद के प्लेट में फूड को शार्प भी करती है। विंग चॉपस्टिक उठा के फूड को खाने लगा। वांग जी भी खा रहा था और बीच बीच में टिश्यू लेके विंग के लिप्स को क्लीन कर रहा था। दूर खड़े होकर जिंगी और जी ये सब नोटिस कर रहा था। लैनी स्माइल करके जी की ओर देखता है और अपने हेड को शेक करता है। डिनर कंप्लीट हो जाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात को वांग जी को एक कॉल आई किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में। उसे अभी एक मेल भेजनी होगी। वांग जी कॉल कट करके अपने लैपटॉप को ढूंढने लगा। फिर उसे याद आया वो लैपटॉप तो विंग के रूम में ही छोड़ दिया है। वांग जी अपने रूम से निकल के विंग के रूम में गया।
लैनी भी विंग को चेक करने के लिए विंग के रूम की ओर ही आ रहा था। वांग जी को विंग के रूम के अंदर जाते हुए देख के वो स्माइल करके वापस अपने रूम की ओर जाने लगा। वांग जी विंग को बेड में ना देख के उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई। उसने सोचा वो कहाँ होगा, क्या वो वॉशरूम गया होगा, पर वॉशरूम से तो कोई साउंड नहीं आ रही है। ये सोच के वांग जी वॉशरूम के डोर पे नॉक करती है पर कोई आवाज़ नहीं आती। ये देख के वांग जी वॉशरूम के डोर को ओपन कर दिया। अंदर कोई नहीं था। अब वांग जी को डर लगने लगा। वांग जी की हार्ट बीट भी फास्ट हो गई थी। वांग जी ने विंग के नाम लेके उसे बुलाया पर कोई आंसर नहीं आई। अब पूरे रूम में वांग जी ने नज़र घुमाई। फिर विंग को देख के वांग जी ने एक लंबी सांस ली और वांग जी विंग के पास गया। वांग जी ने देखा विंग अजीब तरीके से बैठकर ही काउच में सो गई है। उसकी हाफ बॉडी काउच में और हाफ बॉडी काउच के सामने रखी टेबल के ऊपर। टेबल साइड में एक स्वीट्स के बॉक्स भी पड़ी हुई है। विंग ने एक कुशन से अपने हाफ फेस को कवर कर रखा है। वांग जी विंग के पास जाके उस कुशन को विंग से हटाया तो वांग जी की नज़र विंग के लिप्स के ऊपर गई जहाँ थोड़ी थोड़ी स्वीट्स लगी हुई थी। ये देख के वांग जी टेबल के ऊपर रखा स्वीट्स के बॉक्स को ओपन किया और विंग की ओर देख के स्माइल करके अपने हेड को शेक किया और अपने मन में कहा, ओह तो इस क्यूटी ने फिर से एक स्वीट्स खाई है। स्वीट्स बॉक्स को क्लोज करके टेबल के ऊपर रख दिया और विंग के पास जाके बैठ गया और विंग को अपने और करीब पुल कर लिया। विंग वांग जी के वार्म को फील करके वांग जी के चेस्ट में अपने फेस को छुपा लिया और दोनों हाथों से वांग जी को रैप कर लिया। वांग जी भी विंग की हालत को समझते हुए अपने मन में कहा, ओह तो बनी को ठंड लग रही है। यही सोच के वांग जी विंग को अपने गोद में ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया और बेड में जाके लेटा दिया। फिर एक ब्लैंकेट को विंग के ऊपर उड़ा दिया। फिर अपने उंगलियों से विंग के लिप्स से उस स्वीट्स को क्लीन किया। विंग वांग जी के हाथ को नींद में ही अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और कडल किया। वांग जी विंग के कंफर्टेबल पोजीशन को देख के स्माइल किया। फिर धीरे धीरे अपने हाथ को विंग के हाथ से छुड़ाया और एक पिलो को विंग के दोनों बाहों के बीच रख दिया। प्यार से विंग के सिर में किस किया। फिर अपने लैपटॉप को लेके विंग के रूम से निकल गया। अपने रूम में जाके एक मेल किया। फिर धीरे धीरे अपने बेड में जाके सो गया। थैंक यू सो मच।